और अब बात करेंगे कतर की राजधानी दोहा की। दोहा में ईरान और अमेरिका की, क्योंकि इन दोनों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की है और इसी दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी दोहा में मौजूद है। लेकिन दोनों देशों के बीच आमने सामने की कोई बैठक तय नहीं की गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं होता है, अमेरिका ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध नहीं हटाता और उसके जो जमे हुए अरबों डॉलर के फंड जारी नहीं करता, तब तक जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान को 3 अरब डॉलर दिए जाने पर सहमति जो है वो देखने को मिल रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोहा में यूएस ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में यह सहमति जताई गई। ओमान ने होर्मुज पर नया प्लान पेश किया है और ओमान के प्रस्ताव पर प्रतिनिधि विचार करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबका परिचय जल्दी से कराते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अजताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े और साथ ही साथ नासिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। इस चर्चा की शुरुआत आशीष सर आपसे ही करेंगे। कतर में चल क्या रहा है? दोहा में सबकी नजर है, बातचीत की उम्मीद है, सामने नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहा जा रहा है कि ठीक है थोड़ी बहुत रियायत दी जाएगी। आशीष, सिग्नल्स आर नॉट वेरी हेल्दी। अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह ये हमको डिस्कस करना पड़ता है। दोहा में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत हेल्दी नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोहा से वापस तेहरान में जो भी फीडबैक दिए जा रहे हैं और उस पर बेस करके वहां की जो स्पीकर हैं जिसका आपने जिक्र किया और इवन वहां के प्रेसिडेंट, दोनों ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक प्रेशराइज किया है अमेरिका को इन द लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें, कि प्रेसिडेंट ने बोला कि 12 बिलियन में से 6 बिलियन की क्लियरेंस आ गई है और वो हमारे पास आ जाएंगे फ्रॉम वेरियस गल्फ कंट्रीज, और अब ये उसका हाफ करके 3 बिलियन की कहीं से चर्चा हो रही है। जबकि अमेरिका ने अपना स्टांस बहुत ही क्लियर रखा है अभी भी कि ये सीधे ईरान को पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उनको ये डर है कि आईआरजीसी इन सारे पैसों को अपनी मिलिट्री रीस्ट्रेंथनिंग के लिए, मिलिट्री इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, मिलिट्री रिसर्च और मिसाइल्स बनाने के लिए करेगी, और ईरानियन जनता, जो आम ईरानियन नागरिक है, उनके वेलफेयर के लिए या उनका जो कुछ भी बर्बाद हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनकी लास्ट प्रायोरिटी होगी। इसलिए अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है, कुशनर इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये सारे पैसे अगर रिलीज हुए तो अमेरिकन एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट्स ही खरीदे जा सकते हैं इनसे और वही ईरान भेजे जा सकते हैं। उसके लिए भी आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका का एक सेक्शन ये कह रहा है कि अगर ये भी करेंगे तब भी आईआरजीसी का जो होल्ड है ईरान के ऊपर, वो ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स को भी तेहरान ईरान ले जाएंगे और हायर प्राइस पे बेचेंगे। ठीक जिस तरह से वो हॉर्मुज से कुछ पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वैसे ही वो इन रिलीज्ड फंड के जरिए भी एडिशनल पैसे, क्योंकि वो डेस्परेट हैं अपनी मिलिट्री पावर को रीगेन करने के लिए, तो उनको ईरान की जनता की कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वो किसी तरह से ये पैसे जल्दी से जल्दी लेना चाह रहे हैं और अमेरिकन रूट के लिए अभी वो तैयार नहीं है। ये दोहा में ये बातें इसीलिए डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। तीनों एमओयू के मेन मुद्दे, 30 सेकेंड्स मोर, वो तीनों पे अभी फ्रिक्शन बरकरार है। हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेशन फ्रिक्शन वहीं का वहीं है जब तक ओमान का सजेशन कोई नहीं मानता। लेबनान से आईडीएफ की वापसी, फ्रिक्शन वहीं का वहीं है, और रिलीज ऑफ फंड्स फॉर ईरान, फ्रिक्शन वहीं का वहीं है। जी आशीष, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर बता देता हूं, होर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ इस वक्त बहुत एक्टिव और लगातार एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने होर्मुज पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। समुद्री सेवाओं के टोल में 60 दिन की छूट अस्थायी व्यवस्था के रूप में बताते हुए नजर आ रहे हैं। अजिताभ जी, छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर, और जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए जिसका जिक्र आशीष सर ने भी किया, उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वही तो मेन है। देखिए, उस पे जो खबरें आ रही है आशीष जी की 6 बिलियन डॉलर वो तो मिलेगा, लेकिन वो कैश में या उनको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जो वहां के ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ने, अभी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो खबर दी है
कि अमेरिका या दोहा, उससे इन्होंने एक लिस्ट पकड़ाई है कि ये सामान हमें चाहिए, वो सामान अमेरिका की तरफ से उनको खरीद के दिया जाएगा। मींस कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट होगा, या जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह भी रहे चलिए हैं, वही बात जो तो मेरे हिसाब से, सॉरी इंटरप्ट करो, मेरे हिसाब से ये शायद इस तरह से कि अमेरिका से सामान खरीदा जाए, इस तरह का प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ये प्रेशर तो पहले से, अब हाँ। एग्रीड अपॉन कि उस $6 बिलियन जो है उसमें से सामान खरीदा जाएगा। ईरान को पैसे नहीं मिलेंगे, कतर के थ्रू सामान खरीद के वो अमेरिकन गुड्स होंगे या क्या होंगे ये क्लैरिटी नहीं है, बट वैसा ही लग रहा है। और वो सामान की लिस्ट इनसे मांगी गई है और वो सामान इनको खरीद के दे दिया जाएगा। अभी ये है। दूसरी तरफ हॉर्मुज पे ऑब्वियसली कोई सहमति नहीं बन पाई है, ईरान इतनी आसानी से उसको छोड़ने नहीं जा रहा है। और अमेरिका यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल है, गिव एंड टेक है, तुम ये छोड़ो, तुम ये लो, तुम ये करो, वो करो, दोनों तरफ से वो दाव और जो कहते हैं दाव पेच चल रहा है। और इसी बीच अभी ये कंक्रीट नहीं हो रहा। और एक और चीज क्लियर हो गई कि आज बातचीत जो कल थी वो कंक्लूड हो गई है। अब ये फ्यूनरल के बाद अब सबकी निगाहें, देखिए आशीष जी, 4 जुलाई पे होगी। वो बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया की निगाह है। और मुझे लग रहा है 4 जुलाई को कूटनीति और एक तरह से कह लीजिए रणनीति, राजनीति भी होगी। ये सारी कवायद अब 4 जुलाई पे है, क्योंकि 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे ही नहीं है, 250वां इंडिपेंडेंस डे है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषित किया है दुनिया का सबसे बेहतरीन इवेंट वो करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी पता नहीं जानबूझ के या जैसे भी हो, फ्यूनरल का डेट भी उसी 4 जुलाई से 5 दिन के लिए रखा है। और वो क्लेम कर रहे हैं कि 2 करोड़ लोग जमा होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से जमावड़ा होगा लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक कह लीजिए दिखाने की कि एक तरफ ईरान। ठीक है, आपके वापस लौटते हैं। पनामा नहर पर ट्रंप की चीन को चेतावनी भी देखने को मिली है। ट्रंप कह रहे हैं कि पनामा पर चीन का कब्जा नहीं होने देंगे, दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन की उस पर नजर है। और इस कैनाल को लेकर ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया, कह रहे हैं कि कैनाल नहीं सौंपेंगे, चीन का मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। नासिर, डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर भी अब एक्टिव हो गए हैं और चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पनामा नहर पर पूरी तरह से चीन की नजर है, उसका जो मकसद है वो हम पूरा नहीं होने देंगे। देखिए आशीष, बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट जो है खाली चीन के लिए नहीं, इससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की से सामने आई जिसपे किसी ने भरोसा नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स है जो जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ और किया कुछ, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं अभी भी जो बने हुए हैं मिडिल ईस्ट पे, उस पे कोई रियायत देखने को नहीं मिल रही। चाहे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात करें, न्यूक्लियर को के लेकर बात करें, या बाकी जो जिससे पूरी जो सिचुएशन है पूरे ग्लोबल में जो दिन ब दिन वर्सन होती जा रही है, उस पे कहीं ना कहीं अभी जो है कोई सहमति नहीं बनी हुई है। लगातार हमने देखा कि कुछ ऐसे दावे भी किए गए जिससे कहीं ना कहीं पूरी मुल्क को लगा, यानी कि पूरे ग्लोबल क्राइसिस जो बनी हुई थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिल सकती थी, लेकिन वो इश्यूज अभी सॉल्व नहीं हो रहे। तो यहाँ से अगर देखा जाएगा दूसरी स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई चीन के अगेंस्ट। और उससे पहले भी हमने देखा कि चीन के अगेंस्ट पहले भी स्टेटमेंट देखने को मिली, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और रशिया जो है बैक एंड पे ईरान को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है नासिर, वापस लौटूंगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हालात पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। इनके हालात को लेकर ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का यह बड़ा बयान है। हुक्मरानों ने नीतिगत मतभेद जो है यूएस के हुक्मरानों में देखने को मिल रहा है। रूबियो और जेडी वेंस को लेकर ये तस्वीर है, वो अपने अपने रुख उनके जो है वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं। यानी गालिबाफ अब फूट जो है वो देख पा रहे हैं। मनोज जी, यूएस में कह रहे हैं कि चाहे वो रूबियो साहब हो चाहे जेडी वेंस हो, दोनों लोगों में उन्होंने अपनी अपनी अलग राह जो है वो चुनी हुई है। क्या वाकई ऐसा दिख रहा है? क्या इस मतभेद का फायदा ईरान उठा सकता है? इस तरह का स्टेटमेंट बहुत दिनों से चल रहा है कि वहाँ पे एक लीडरशिप को लेकर के बहुत होड़ मचा हुआ है। जिस तरह से अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे और जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो फिर
रूबियो हो, जेडी वैंस हो, फिर ये प्रेसिडेंटशिप को लेकर के वो इलेक्शन वहाँ पे इंटरनल भी होता है, उसमें भी वो कोशिश करेंगे। और चूंकि जिस तरह से ये युद्ध फंसा हुआ है अमेरिका के लिए, और हम लोगों ने देखा कि जेडी वेंस किस तरह से जो है बच बच के अपना स्टेटमेंट देते रहते थे, कभी तो सामने आते भी नहीं थे जब युद्ध जो है ईरान और अमेरिका के बीच जो चरम पे था। तो इस युद्ध ऐसा लग रहा है कि जो न्यू जनरेशन वाले जो लीडरशिप हैं उसके लिए बहुत ही चैलेंज हो रहा है। जिस तरह से पॉपुलरिटी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे कम हो रहा है, और सब लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि अचीवमेंट आप शो कीजिए कि आपने अचीव क्या किया। और इस जिस तरह से वार्ता भी कतर में हो रही है, इसमें अमेरिका को ही देना है जो भी देना है, हालांकि उसमें कंडीशन जो भी लगाना हो वो लगाएगा, और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि वो कुछ देगा या नहीं भी देगा। बीच में उनका जो धमक है वो भी कोशिश करेगा कि जो वर्चस्व है अमेरिका का वो भी बना रहे। और जिस तरह से वो एक जोग्राफिकल कंडीशन का फायदा वो उठाते हुए ईरान जो है इस युद्ध में फायदा उठा रहा है, इसको लेकर के अभी जो है वो अमेरिकन लोगों में ऐसा लग रहा है कि बस अननेसेसरी वे में जो है अमेरिका इस युद्ध में कूद गया, और बिना सोचे बिना गोल सेट किए कि आखिर में गोल क्या है। हालांकि सबसे बड़ा गोल तो ये था कि वहाँ पे कि रिजिम चेंज किया जाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। जिस तरह से वहाँ पे मुर्तजा वहाँ पे आ गए हैं, और स्वाभाविक है कि आने वाले समय में अमेरिका में भी एक और डिस्कशन होगा कि क्या ईरान को कितना दिया गया, क्यों दिया गया, ये भी देना क्या जरूरी और इन था। सभी ये चीजों भी को जो है छुपाने के लिए आशीष सर 4 तारीख मुकर्रर की 4 तारीख जो है उसको भुनाने की कोशिश है, अमेरिका के लिहाज से बोल रहा हूं, और उस पर मैसेज जो है ईरान क्या देता हुआ नजर आ रहा है। उसने भी 4 तारीख ही चुनी है, जो अजताब सर कहते हुए नजर आ रहे थे। इसका मैं ऐसे देखता हूं आशीष कि ईरान अपनी कमांड एंड कंट्रोल को रीगेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग गालिबाफ, पॉलिटिकल लोग हैं, हालांकि आईआरजीसी से कनेक्शंस रहे हैं इनके डायरेक्ट पहले, ये लोग सिमिलर सिचुएशन अमेरिका के लिए अनाउंस या प्रोनाउंस कर रहे हैं कि वहां पे भी ऐसा ही डिस्कनेक्ट है, जिसका डायरेक्ट कोई इनके ऊपर फायदा होता हुआ ईरान को नहीं दिखेगा। लेकिन एक जो नैरेटिव चल रहा है कि अमेरिका हैज लॉस्ट द वॉर, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि देखिए जी हमारे खिलाफ अमेरिका ने जो भी एक्शन लिया उसके बारे में रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स के बीच में तो है ही है, रिपब्लिकन्स के अमंगस्ट भी उनके खुद के सरकार के बीच में भी काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और एज द डेज हैव गॉन पास्ट आशीष, ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्टिवली कि मिलिट्री डिग्रेडेशन वाज अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। ईरान का न्यूक्लियर वेपनाइजेशन वाज अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर, और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, 3 मेन मुद्दे थे, और साइडलाइन पे प्रॉक्सी सपोर्ट रोकना सर था। साइडलाइन का जिक्र किया है, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ करिएगा। अजताब सर से एक रिएक्शन चाह रहा था मैं इसको लेकर, साइडलाइन का आपने जिक्र किया इसलिए इजराइल साफ तो सऊदी अरब ले लीजिए, कतर और शायद ओमान या ईरान मिलकर अमेरिका को साइडलाइन कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था, अब जो स्टोरी सामने आई वो ये है कि हम तीनों मिलकर आपस में हॉर्मूज वाला सारा बंटवारा करते हैं, पैसा अपने पास रखते हैं और अमेरिका को साइडलाइन कर देते हैं। अजताब जी देखिए आशीष जी, ईरान कोशिश कर रहा है, हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा ये तो तय है। और इसलिए वो कई हथकंडे अपना रहा है। एक तरफ उसने 40 अरब डॉलर का एक लोभ फेंका है, कह लीजिए कि हम मिलके टोल कलेक्ट करेंगे। उसमें ईरान क्या, वो तो कह रहा है चीन तक उसमें शामिल हो और सब मिलके एक वैसी व्यवस्था बनाए और सब उससे कमाए, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज। ईरान तो है, ईरान की देखिए भूमिका यहाँ पे अस्पष्ट है, बातें वो बदलता रहता है। पहले उसने कहा और जीसीसी की मीटिंग में भी कहा कि वो टोल के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसने साथ में एक ईरान के साथ मीटिंग में ये भी कह दिया कि हम किसी तरह का सर्विस चार्ज ले सकते हैं, जैसा कि सिंगापुर स्ट्रेट में, मलक्का स्ट्रेट में है। तो यहाँ पे ईरान और ओमान के बीच कुछ तो ऐसा चल रहा है, लेकिन उसके लिए गल्फ के देश कितना तैयार होंगे, क्या वो सर्विस टैक्स, इन्वायरमेंट टैक्स के रूप में होगा या टोल टैक्स, ये देखने की बात है। ठीक है मनोज जी, इसराइल भी ये कह रहा है कि हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है, हम बहुत मजबूत हो चुके हैं और हमें एक फूटी कौड़ी का सहारा उनसे नहीं चाहिए। इसको किस तरह से देखिए कि खुलकर अब इसराइल सामने आया और कह रहा है कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी? ये ऐसा लग रहा है कि वो
नेतन्याहू जो है अपने ऑडियंस को वो एक एड्रेस करते हैं, और जो भी एक आक्रोश है वहाँ के इजराइल के लोगों में कि किस तरह से जो है डील कर दिया गया अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है इजराइल का भी होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा राहत ये है कि लेबनान में उनको कुछ एडवांटेज मिला है। तो ये मोरलेस हम लोग ये कर सकते हैं कि वो अपनी इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर में, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का स्टेटमेंट है। हालांकि ये ऐसा स्टेटमेंट है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के बिना इजराइल की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा सर, ऐसा है क्या अमेरिका के बिना इसराइल की कल्पना नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो इसराइल क्यों फ्रंट पर खेल रहा है इस वक्त? क्योंकि शायद इस समय जो स्थिति है उसमें इजराइल ने अपना पिछले 2 दशकों में काफी डेवलपमेंट कर लिया है, काफी दुनिया के देशों को हथियार बेचते हैं, इंडिया को बेचते हैं। हाँ। तो अब वो कुछ समय तक सस्टेन कर सकते हैं। ईरान की जो प्रेजेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसके अगेंस्ट वो 5-10 साल खड़े रह सकते हैं। बट इवेंचुअली मनोज ने सही बोला कि इस गल्फ कंट्रीज में जिस तरह का एंटी ज़ोनिस्ट एक फीलिंग है, उसमें उनको विदाउट अमेरिका काफी दिक्कत आएगी आशीष। और उसके अलावा अगर हम जो समझ पा रहे हैं वो ये भी है कि सर लेबनान को लेकर जो है वो कहानी बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे वो जो 3 पॉइंट्स आपने जिक्र किए उस पर क्या सहमति बनेगी। और 4 तारीख का जो जिक्र किया अजिताभ सर आपने भी, उस पर भी नजर रहेगी। और फिर उम्मीद करते हैं कि आगे जब समय और मिलेगा तो मैं उस पर चर्चा कर पाऊंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।